दोस्तों, प्यार एक बहुत खूबसूरत शब्द है। और इस प्यार, मोहब्बत, लव, इन सब की व्याख्या करना, थोड़े शब्दों में व्याख्या करना बहुत कठिन है। इस दुनिया में तमाम प्रेमी पैदा हुए, जिनमें अगर हम प्रमुख नामों की बात करें तो लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो और जूलियट, इन सभी लोगों की कहानियां एक देश तक नहीं बल्कि धरती पर जितने देश हैं उन सभी देशों में बखूबी जानी जाती हैं। आज भी लोग जब प्रेम नाम की चर्चा करते हैं तो इन प्रेमियों के नाम को लेना कभी नहीं भूलते। लोग एग्जाम्पल के तौर पर इन जोड़ियों को याद करते हैं। ऐसी एक जोड़ी कुछ समय पहले पाकिस्तान से आई सीमा ने इंडिया में सचिन के साथ बनाई, बहुत सुर्खियां बटोरी। सीमा हैदर ने सुर्खियां ना सिर्फ इंडिया में बटोरी बल्कि इंडिया के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उन सभी मुल्कों में सीमा हैदर ने सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी तारीफ बटोरी, चर्चा का विषय रही। ऐसी एक प्रेम कहानी जिसमें मुंबई की रहने वाली एक लड़की अपने पड़ोस में रहने वाले फैजल के साथ मोहब्बत कर बैठती है। वो भूल गई थी कि वह सिर्फ इस दुनिया में अकेली नहीं बल्कि उसके पीछे उसकी बेटी, जिसकी उम्र महज 3 साल, उसकी मां, उसके पिता, उसके भाई, उसकी बहन, ये तमाम समाज, ये सब कुछ उसके पीछे था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जब प्यार की चकाचौंध इंसान की आंखों पर पड़ती है ना तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। सामने क्या है उसको देखना बंद हो जाता है। ठीक ऐसा ही मुंबई की रहने वाली परवीन ने किया था। एक दिन परवीन ने अपने घर से घर का पूरा जेवरात, घर की नकद संपत्ति, जो कुछ भी था, अपने कपड़े, अपनी बच्ची के कपड़े, सामान बैग में पैक किया और अपने प्रेमी के साथ हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चली गई। लेकिन जब वो अपने प्रेमी के घर पहुंची, कुछ समय तक ठीक रहा, लेकिन लगभग 6 से 7 महीने बाद ही उन दोनों लोगों में आपस में गृह क्लेश हुआ। क्योंकि उसका जो प्रेमी था, उसका जो आशिक था, जो अब उसका पति बन चुका था, वह आए दिन उसके साथ मारपीट करता था, उसे गाली गलौज देता था, क्योंकि वह नशे का आदी हो चुका था। सुबह से शाम तक फैजल शराब पीने का शौकीन हो गया था और शाम को जब घर वापस आता तो ये लड़की, जिसका नाम परवीन था, वह परवीन उसको जब ताना देती तो फैजल उस पर पागलों की तरह टूट पड़ता और उसकी बहुत पिटाई करता। जब ये सब क्रियाकलाप परवीन के साथ होने लगे तो दोस्तों, उसके प्रेम का जो भूत था उसको उतरने में, उसको गायब होने में वक्त नहीं लगा। वो जीवन की सच्चाई समझ चुकी थी कि चलते राह में किसी भी व्यक्ति को बिना सोचे समझे हम सफर बनाने की भूल कभी किसी इंसान को नहीं करनी चाहिए। जो भूल परवीन ने कर दी, दोबारा उसका एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को नहीं बनना चाहिए। और जब परवीन को लगा कि उसकी जिंदगी नरक हो गई है, उसकी बेटी का भविष्य तबाह हो जाएगा यहां, इसलिए उसने एक दिन एक ऐसा खौफनाक रास्ता अख्तियार किया कि उसकी मौत तो नहीं हो पाई उस रास्ते से, लेकिन आज वही परवीन बिस्तर पर लेटी हुई अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें गिन रही है। मौत बेसब्री से उसका इंतजार कर रही है और वो कोमा में चले जाने के कारण उसने क्या किया, उसके साथ अब क्या हो रहा है, आने वाले समय में क्या होगा, अब इसकी उसे कोई सुध-बुध नहीं। आखिर परवीन ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का कदम क्यों उठाया? ऐसी क्या मजबूरी रही
कि एक बच्ची की मां होने के बावजूद उसने अपना परिवार छोड़ दिया, अपने पति को छोड़ दिया और आकर अपने प्रेमी के साथ रहने लगी और उसे मजबूरन अपनी आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़े उससे पहले मैं अर्जुन सर अपने YouTube चैनल JNB अर्जुन सर पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस कहानी से दूसरे लोग भी कुछ सीख पाएं, अपने जीवन में इस एग्जाम्पल से कुछ हासिल कर पाएं। इसलिए इस वीडियो को अपने चाहने वालों के पास, अपने मित्रों के पास, अपने रिलेटिव्स के पास शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज की हम सच्ची घटना जो आपको सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है राज्य महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का एक खूबसूरत सा शहर, उसकी राजधानी मुंबई। मुंबई की रहने वाली परवीन एक 24 वर्षीय बेहद खूबसूरत स्त्री थी। लगभग 5 साल पहले सूरज नाम के लड़के के साथ उसका विवाह हुआ था। परवीन धर्म से हिंदू थी। हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार परवीन की मम्मी ने, उसके पिताजी ने, उसके फैमिली मेंबर्स ने मिलकर एक लड़के के साथ उसकी सगाई कर दी, उसका विवाह कर दिया। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। समय के चलते परवीन ने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म भी दिया, लेकिन पति पत्नी के विचार आपस में न मिल पाने के कारण, उनमें आपसी मतभेद होने के कारण परवीन का वह वैवाहिक रिश्ता बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया और उन दोनों लोगों में तलाक हो गया। जब तलाक हुआ तो मजबूरन परवीन को अपने पिता के घर में रहने पर विवश होना पड़ा। वो अपनी जिंदगी जीने लगी। इधर उत्तर प्रदेश का एक खूबसूरत सा शहर है जिसका नाम है मुरादाबाद। मुरादाबाद का रहने वाला सूरज, मुरादाबाद का रहने वाला फैजल मुंबई में रहकर टिफिन डिलीवरी बॉय का काम करता था। जो भी कस्टमर्स अपना टिफिन ऑर्डर करते थे, वह उस बताए गए एड्रेस पर टिफिन लेकर जाता और लोगों को उनका खाना पहुंचाता था। एक दिन परवीन ने खाने के लिए जब ऑर्डर किया तो फैजल टिफिन लेकर उसके घर आया और जैसे ही फैजल पर परवीन की नजर पड़ी, फैजल की खूबसूरती देखकर उसका दिल फिसल गया। फैजल उसको बहुत खूबसूरत लड़का लगा था। पहली मुलाकात में उसको वो दिल दे बैठी थी। उसको पाने के हसीन सपने देखने लगी थी। इसीलिए फैजल से मिलने के बहाने वह प्रतिदिन खाने का आदेश करती थी, ऑर्डर करती थी। उसे मालूम था कि फैजल जब शाम को उसका टिफिन लेकर आएगा तो वो उससे जी भर की बातें करेगी। यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा और एट लास्ट वो मुलाकात दोस्ती में बदलती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों लोग आपस में फोन पे बात करने लगे। जब भी वक्त मिलता एक दूसरे से मुलाकात करते। धीरे धीरे उनकी जब मोहब्बत परवान चढ़ने लगी तो परवीन को लगा कि अब वह उसके बिना नहीं जी पाएगी। वह उसको हर हाल में उसको अपना पति बनाएगी, उसकी पत्नी के रूप में वो रहेगी। इसलिए एक दिन परवीन ने फैजल के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा और उसने कहा कि मैं तुम्हारी बेगम बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, तुम्हारे घर में रहना चाहती हूं। इस नीरस भरी जिंदगी से मैं थक चुकी हूं। लगता है इस दुनिया में मेरे जीने का कोई उद्देश्य नहीं, लेकिन आप जैसा एक नेक इंसान हम सफर मुझे रास्ते में मिला तो मुझे लगा कि मुझे जीना होगा। इसलिए जितनी जल्दी संभव हो आप व्यवस्थाएं करें और मुझे यहां से ले चलो। कहीं ना कहीं फैजल भी परवीन को बहुत चाहता था। वह एक अविवाहित 24 वर्षीय युवक था
हालांकि मुरादाबाद से जो उसकी मुंबई की यात्रा रही, उसका मुंबई आने का मकसद था कि वह मेहनत मजदूरी करे, अपने परिवार को सपोर्ट करे, लेकिन प्यार की चकाचौंध ने सब कुछ भुला दिया। वो भूल गया कि वह मुंबई में अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए आया है, उस परिवार को सपोर्ट करने के लिए जिस परिवार की माली हालत, उसकी आर्थिक स्थिति बदहाल थी, बेकार थी, रहने के लिए सुंदर सा घर भी नहीं था। और इधर परवीन लगातार उस पर भागने का दबाव बना रही थी। योजना के मुताबिक फैजल ने परवीन से कहा कि वह उसके घर में जितनी ज्वेलरी है, जितनी भी नगद धनराशि है, उसको वह अपने बैग में पैक करे, अपने कपड़े रखे, अपनी बेटी के कपड़े रखे, और रात्रि के 11 बजे जब भी उसे समय लगे कि वह घर से निकल सकती है, वह घर से निकल आए, वह हमेशा तैयार रहेगा। और ऐसा ही किया परवीन ने। घर की जितनी ज्वेलरी थी, जितनी नगद धनराशि थी, अपना जो भी सामान था, वो बैग में पैक किया। और जब परिवार के सभी लोग रात के अंधेरे के आगोश में जब सो गए, तो उन सबको चकमा देकर अपनी बेटी को उसने उठाया, बैग लिया और ऑटो में बैठकर मुंबई स्टेशन पर आती है, और वहां से वह मुरादाबाद के लिए अपने प्रेमी के साथ रवाना हो जाती है। फैजल परवीन को लेकर सीधा अपने घर जाता है। घर के लोग जब पूछते हैं कि साथ में ये लड़की कौन है, तो फैजल उसको बताता है कि ये उसकी बेगम है, उसकी मैडम है, उसकी पत्नी है। मुस्लिम रीत रिवाज के अनुसार एक बार फिर फैजल और परवीन का निकाह पढ़वाया गया। उनका दोनों का निकाह होता है, उन दोनों में एग्रीमेंट होता है, और परवीन परवीन बेगम बन जाती है। 6 से 7 महीने तक गृहस्थी ठीक ठाक चली, क्योंकि लगभग 4 से 5 लाख रुपए की धन संपत्ति वो घर से लेकर आई थी। सोना चांदी नगद धनराशि वो जब तक रहा, दोनों लोग ऐसो आराम करते रहे। और जब वह संपत्ति समाप्त हो गई, वह दौलत समाप्त हो गई, वह रुपया पैसा खत्म हो गया, तब परवीन ने फैजल से कहा कि घर पर बैठकर परिवार नहीं चलेगा, उसने बेटी को पढ़ाना है, रहने के लिए घर मकान बनाना है, आपको हर हाल में काम करना होगा। और इधर फैजल सुबह निकल जाता अपने दोस्तों के साथ, आवारागर्दी करता, सुबह से शाम तक दारू पीता, और इस प्रकार वह नशे का इतनी बुरी तरीके से आदी हो चुका था कि उसके भविष्य में क्या होगा, उसकी बेटी कैसे पढ़ेगी, वह कैसे बेटी का विवाह करेगा, कैसे रहने के लिए मकान बनाएगा, इसकी तो उसको सुधबुद्धि नहीं थी। इसलिए जब भी परवीन फैजल से कुछ कहती, फैजल उस पर टूट पड़ता, उसकी बेरहमी से पिटाई करता। और जब यह सब व्यवहार परवीन बेगम के साथ होने लगा, तो दोस्तों उसके प्यार का जो भूत उसके सर पे सवार था, उसको उतरने में वक्त नहीं लगा। अब वो पल पल मरने लगी थी, घुटने लगी थी। वो हर पल सोचा करती थी, उसने गलत कदम उठा लिया। एक बार पहले ही उसके जीवन में तूफान आ चुका था, लेकिन दूसरा कदम भी उसने रखा, वो भी उसका पैर फिसल गया। क्या करेगी जीकर अब? कैसे जाएगी अपने घर? अपने माँ बाप का कैसे सामना करेगी? इसलिए परवीन को लगा कि अब उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेनी चाहिए, उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इसलिए एक दिन वह अपने ही खून की कहानी, अपने ही मृत्यु का षड्यंत्र रचती है। और उस षड्यंत्र के अनुसार परवीन ने बाजार से वह दवा की कुछ गोलियां लेकर आती है, नशीला पदार्थ लेकर आती है, और नशीले पदार्थ का सेवन कर लेती है। और जब उसकी हालत बिगड़ने लगती है, तो वह चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। घर के सभी लोग जब उसके रूम में आते हैं, तो पता चलता है कि उसकी हालत खराब है। आनन फानन में फैजल उस परवीन बेगम को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। तब तक उसकी हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, हम अपना पूरा प्रयास करेंगे, उसके जीवन को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन होगा क्या, जीवन बचेगा या नहीं बचेगा, ये सब खुदा के हाथ में। दोस्तों, डॉक्टर्स ने परवीन को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया, लेकिन वह कोमा में चली गई। इसी अप्रैल माह की घटना है ये।
वो है परवीन, जिसका पहले ही परिवार बर्बाद हो चुका था। उसे लगा कि जब वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी तो उसने अपने परिवार के सदस्यों की सहमति के बिना जब ये कदम उठाया तो यहां भी उससे भूल हो गई, और इस प्रकार आज अस्पताल के उस बिस्तर पर पल पल परवीन मर रही है। मौत उसका इंतजार कर रही है। फैमिली मेंबर्स को लगा, फैजल के परिवार को लगा कि अगर इस बच्ची की मौत हो गई तो कहीं कोई पुलिस केस ना बन जाए। इसलिए उस मामले से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए फैजल के परिवार के सदस्यों ने, उसके मम्मी ने, उसके पापा ने उसको कहा कि अगर इस लड़की के माँ बाप का नंबर तुम्हारे पास हो तो अर्जेंटली मुंबई फोन करो और इस सब केस की सूचना उन्हें दो। फैजल ने तुरंत ही अपना मोबाइल निकाला और परवीन बेगम की मैडम को जब उसने फोन लगाया और उसने उसकी माँ से कहा कि माताजी, परवीन मेरे साथ है, उसकी हालत बहुत खराब है, उसने पॉइजन इस्तेमाल कर लिया, उसने जहर खा लिया है, वह कोमा में चली गई है, जितनी जल्दी संभव हो आप हॉस्पिटल आ जाइए। जैसे ही अपनी बच्ची का समाचार एक माँ को मिलता है, माँ तुरंत मुंबई से मुरादाबाद के लिए रवाना हो जाती है, और वह जब हॉस्पिटल में अपनी बच्ची की नाजुक हालत को देखती है तो दोस्तों पागलों की तरह वह फूट फूट कर रोती है। आज बहुत मलाल था परवीन बेगम की माँ को। जिस बच्ची को मैंने जन्म दिया, अपनी स्थिति के अनुसार जिसको पढ़ाया लिखाया, उसके जीवन में कभी खुशियां आई नहीं। और दरअसल खुशियां आई भी कैसे? अगर पहले रिश्ते में किसी कारण बस दरार आ भी गई थी तो माँ बाप की योजना थी कि कोई दूसरा लड़का देखकर हम उसका विवाह कर देंगे, लेकिन माँ बाप को बिना बताए जो परवीन बेगम ने कदम उठाया वही उसको ले डूबा। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची कहानी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के विचारों को कष्ट देना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है, ताकि समाज इस प्रकार की कहानियों से कोई सबक ले। जो भी बहनें हमारी इस वीडियो को देख रही हैं, आप सभी बहनों से कहना चाहूंगा, अगर आप जीवन में कोई कदम उठाना चाहती हैं, कोई नया स्टेप लेना चाहती हैं, तो आपका भाई होने के नाते मैं आपको एक सलाह देता हूं, अपने माता पिता की बिना सलाह के कभी कोई काम मत करो। माँ बाप दुनिया के एक ऐसे इंसान है जो अपने बच्चों को कभी गलत सलाह दे ही नहीं सकते, 1% भी गलत सलाह नहीं दे सकते। आप उनकी सलाह अवश्य लें। जिन लोगों ने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, एक छोटे शब्द से लेकर इतनी खूबसूरत आपकी दुनिया बनाई है, वह भी आपके भविष्य को बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, बेहतर देखना चाहते हैं। इसलिए अपने माँ बाप की भावनाओं की कदर करें, उनका सम्मान करें, और वो जैसा भी एडवाइस करें आप उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें। अपने कुकृत्यों से, निंदनीय कार्यों से अपने माँ बाप का अपमान न करें, उनका सर नीचा न करें। तो दोस्तों आज की सच्ची कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई सच्ची कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।